बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चेहरे के निशानात का मुकम्मल हल, हर किस्म के निशान, इनकी वजूहात, इकसाम और 100% वजाहत के साथ इलाज आज मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगी। चेहरे की खूबसूरती इंसान के एतमाद में इजाफ़ा करती है, मगर अगर चेहरे पर निशानात हों, छाइयाँ हों या दानों के दाग हों तो हमारा दिल ही नहीं करता कि हम आईने में अपना चेहरा देखें। आज की वीडियो में हम सिर्फ नुस्खे ही नहीं बल्कि हर पहलू से बात करेंगे। वजूहात, इकसाम, मेडिकेटेड क्रीम्स, सीरम्स, सन ब्लॉक्स, देसी इलाज और एहतियात, सब कुछ मुकम्मल वजाहत के साथ। इससे पहले मैं गर्मियों में रंग गोरा करने के तरीके और कुछ मेडिकेटेड इलाज, चेहरे पर दाने क्यों बनते हैं, इसका मुकम्मल इलाज नुस्खे शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एंड स्क्रीन पर वीडियो के लिंक दिए गए हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। चलती हूँ आज के टॉपिक की तरफ। चेहरे पर निशानात बनने की 5 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1, एक्नी। ये जिल्द पर निकलने वाले दाने होते हैं जिनके ख़त्म होने के बाद निशान रह जाते हैं। जब हम इन दानों को छेड़ते हैं या हाथ लगाते हैं तो ये दाग छोड़ जाते हैं। नंबर 2, पिगमेंटेशन। ये जिल्द पर काले, भूरे या नीले धब्बे होते हैं जो हार्मोन, सूरज की शुआओं या जल्दी बीमारियों की वजह से बनते हैं। नंबर 3, सनबर्न। सूरज की रोशनी जब बराह रास्त जिल्द पर पड़ती है तो वो इसे जला देती है, जिसके नतीजे में सुर्खी, छाइयाँ या स्याह निशानात बन जाते हैं। नंबर 4, एलर्जी। बाज़ क्रीम्स, मेकअप या खुराक की वजह से जिल्द को एलर्जी हो सकती है। जब खारिश या दाने ख़त्म होते हैं तो वो पीछे निशान छोड़ जाते हैं। नंबर 5, जलने या चोट के निशान। जलने या मामूली चोट के बाद भी जिल्द की सतह ख़राब हो जाती है और वो जगह स्याह या सफ़ेद होकर मुस्तकिल निशान बना देती है। अब बात करते हैं चेहरे पर बनने वाले निशानात की इकसाम के बारे में। नंबर 1 पे है एक्नी के निशान। ये निशान गहरे, धंसा हुआ या उभार वाले हो सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर दानों के ठीक से इलाज ना किया जाए। नंबर 2, छाइयाँ या धब्बे, पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स। ये छोटे काले या भूरे धब्बे होते हैं जो अक्सर गालों, माथों या ठोड़ी पर जाहिर होते हैं। नंबर 3, जलने के निशानात, बर्न मार्क्स। जलने के बाद जिल्द स्याह, सुर्ख या सफ़ेद हो जाती है और वो जगह सख्त महसूस होती है। एलर्जी मार्क्स। जब जिल्द पर दाने या खारिश होकर ख़त्म होती है तो वो पीछे सुर्खी या निशान छोड़ जाती हैं। हर निशान के लिए मुकम्मल इलाज वजाहत के साथ। सबसे पहले एक्नी के निशानात का इलाज देख लेते हैं। एक्नी के लिए मेडर्मा क्रीम बहुत मुफीद है। दाग, धब्बे, चोट या जलने के निशानों के लिए जिल्द की मुरम्मत करती है और नए खुलिये बनने में मदद देती है। तरीका इस्तेमाल: दिन में 2 बार चेहरा धोकर निशान पर लगाएं, हल्का मसाज करें। इसको 2 से 3 माह तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 पे है ट्यूबक्स जेल। पुराने और गहरे निशानों के लिए सूजन कम करके जिल्द की सतह हमवार करती है। तरीका इस्तेमाल: रात को सिर्फ निशान पर लगाएं, रगड़े मत, नरम हाथ से जज्ब करें। दुरानिया 3 माह या इससे ज़्यादा। इसके बाद है नायासिनामाइड। जिल्द को चमकदार और तरोताज़ा बनाता है, दाग, धब्बे और ऑयल कंट्रोल में मदद देता है। तरीका इस्तेमाल: सुबह साफ चेहरे पर 3 कतरे उंगली से पिलाएं, साथ सन ब्लॉक लाजमी लगाएं। इसके बाद है पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स। इसके लिए जो बेहतरीन क्रीम है वो डीमेलन क्रीम है। चेहरे की छाइयाँ, सन टैन, हार्मोनी धब्बे सब इससे ठीक हो जाते हैं। तरीका इस्तेमाल: सिर्फ रात में दाग धब्बों पर लगाएं, दिन में सन ब्लॉक लगाना लाजमी है। इसके बाद है मिलानो TX क्रीम। गहरे धब्बे, झुलसा हुआ रंग, चेहरे की बेरौनकी। इसके लिए इस क्रीम को दिन में 2 बार सिर्फ निशानात पर लगाएं। इसके बाद है विटामिन C सीरम। जिल्द की चमक और नरमी के लिए दिन में 1 बार सुबह, फिर इसके साथ SPF 50 सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं। जलने के निशानात, बर्न मार्क्स के लिए सिल्वर सल्फाइडाइजीन क्रीम इस्तेमाल करें। जिल्द को जरासीम से महफूज और ठंडक देती है। दिन में 2 बार जली हुई जगह पर लगाएं। अगर ज़ख़म खुला हो तो साफ पट्टी बांधें।
اس کے بعد ہے سیکا پلاسٹ، پرانے جلنے یا کھردری جلد کے لیے جلد کی مرمت کرتی ہے، نرم اور صاف بناتی ہے، دن میں 1-2 بار متاثرہ جگہ پر ہلکے ہاتھ سے لگائیں۔ الرجی مارکس کے لیے فیوڈیسیڈن کریم کا استعمال کریں، خارش دانوں اور الرجی کے بعد کے نشانات کے لیے دن میں 2 بار لگائیں۔ ہائیڈروکارٹیسن کریم سرخی، سوجن اور خارش کے لیے دن میں صرف 1 بار، زیادہ دن استعمال نہ کریں۔ اس کا پارٹ 4 ہے سن بلاک، ہر علاج کے ساتھ ضروری ہے۔ سن بلاک لگانا ہر حالت میں لازمی ہے کیونکہ سورج کی شعاعیں UV ریز نشانات کو مزید گہرا کر دیتی ہیں۔ کوئی بھی کریم یا سیرم دن میں تبھی مؤثر ہوتا ہے جب آپ SPF 50 سن بلاک استعمال کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہے نیوٹروجینا آئل فری سنسکریم، ایکنی اور حساس جلد کے لیے یہ بہترین ہے، گھر سے نکلنے سے 20 منٹ پہلے لگائیں، ہر 3 گھنٹے بعد ری اپلائی کریں، دن میں کم از کم 2 بار ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے سن پلے سکن ایکوا SPF 60+، ہلکی میک اپ کے نیچے لگنے والی، استعمال روز صبح سب سے پہلے لگائیں۔ حصہ 5 ہوم ریمیڈیز۔ ایکنی کے لیے ایلو ویرا پلس ناریل کا تیل رات سونے سے پہلے لگائیں۔ چھائیوں کے لیے لیمو پلس شہد پلس بیسن، ہفتے میں 2 بار۔ جلنے کے نشان کے لیے وٹامن E کیپسول کا تیل دن میں 1 بار لگائیں۔ الرجی کے لیے نیم کے پتے ابال کر ٹھنڈا پانی دن میں 2 بار روئی سے لگائیں۔ آخر میں اگر آپ ان تمام باتوں پر عمل کریں، صحیح کریم، دن میں سن بلاک، صبر اور مستقل مزاجی، تو آپ یقیناً 4 سے 8 ہفتوں میں واضح فرق دیکھیں گی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنے چہرے کی خوبصورتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی لگاتار کرتی رہیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجئے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ ملوں گی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔